हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स के 7th लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। तो लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। आज हम लोग एक अलग टाइप ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शन की, है ना। हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शन की बात करेंगे जहाँ पे आपका लॉगरिदम कवर हो जाएगा। फिर उनके ग्राफ की बात करेंगे और फाइनली हम लोग जो सारा ग्राफ सीखे हैं उसमें थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लगाना सीखेंगे। ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है सब पे अच्छे से बात करेंगे, है ना। तो आज पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशियल या और साथ में एंड लॉगरिदमिक फंक्शन की, ठीक है। तो मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू a टू द पावर x। ये आप लोग देखियो, है ना। x का वैल्यू बदलते जाओगे, y का वैल्यू बदलता जाएगा। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y एट x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा a टू द पावर 0, ये हो जाएगा आपका 1। ये तो आता है ना, किसी भी नंबर पे पावर 0 1 होता है। अगर 2 पुट कर दोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, अरे है ना। 3 पुट कर दोगे तो a क्यू हो जाएगा। -1 पुट कर दोगे तो 1/a हो जाएगा। -2 पुट कर दोगे तो 1/a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशन यूज करते हैं। कंडीशन क्यों यूज करते हैं इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। खूब बात करी जा सकती है बट उतना भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हम दे देते हैं। कंडीशन ये है कि a जो है आपका वो हमेशा ग्रेटर देन 0। अगर ये लेस देन 0 हुआ ना तो फंक्शन ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। a इज़ ग्रेटर देन 0। निगेटिव है तो उस पर जब आप इवन पावर दोगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा और ऑड पावर दोगे तो निगेटिव में आ जाएगा, है ना। फिर रेशनल पावर का पंगा, बहुत पंगा हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए नहीं। तो यहाँ पे जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंट वाला, तो इसमें a ग्रेटर देन 0 होता है। a हमेशा 0 से बड़ा हो और साथ में इसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है। a कोई भी नंबर है, ठीक है, तो जो कि ग्रेटर देन 0 है। और साथ में इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि a का वैल्यू पहले 0 से 1 के बीच में हम देखेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। और a का वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन 1 पे देखेंगे और 1 नहीं लेना है, ठीक है। 1 क्यों नहीं लेना, तो 1 ले लोगे तो उस पर तो कोई सा भी पावर डालो वही आएगा। अरे 1 ले लो तो उस पर कोई सा भी पावर डालो तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा ना, तो इसलिए उसका पंगा नहीं लेते, ठीक है। तो ध्यान देने का, a इज ग्रेटर देन 0। a एक नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है। 0 भी नहीं, 0 पे कुछ भी पावर तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको भी दो हिस्से में बांट देते हैं, 0 से 1 और 1 से बड़ा, 1 नहीं लेने का। अब बात आता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। असल में ये फंक्शन दो तरह का कैरेक्टर दिखाता है। अगर 0 से 1 a का वैल्यू है तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे फंक्शन घटेगा। इस पे और डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, तो वहां पे मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे, तो वहां पे हम आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे। अभी आपके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ध्यान से सुनो, सिंपली कि जैसे जैसे x आगे जाओगे ना वैसे वैसे y का वैल्यू बढ़ना चाहिए, ठीक है। और डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब जैसे जैसे x के लिए बढ़ेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू घटेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। a कोई नंबर है जो कि 0 से 1 के बीच में है और तब हम बात करना चाहते हैं y बराबर a टू द पावर x की, ठीक है। अब a मान लो, एक सिंपल सा नंबर लेके चेक करते हैं। a मेरा मान लो 1/2, ठीक है। a क्या है, 1/2, हाफ। अब आप ही सोचो,
अगर यहां पे हम पुट करें y एट 0 तो ये क्या आएगा 1/2 टू द पावर 0 यानी 1। अगर हम पुट कर दे 1 x का वैल्यू तो आ जाएगा 1/2 टू द पावर 1 हाफ। अगर वैल्यू 2 पुट कर दे तो आ जाएगा 1/2 टू द पावर 2 यानी 1/4। x का वैल्यू 3 कर दो 1/2 टू द पावर 3 1/8। देखो ये घटता चला जा रहा है ना, और जैसे जैसे x का वैल्यू घटाओगे तो फंक्शन बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मेरा जो बेस है इसको बोलते हैं बेस, ठीक। तो मेरा बेस का क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, और 1 से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन। उस पर भी बात करते हैं। तो ये मेरा कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसका जो ग्राफ आता है, टिपिकल ग्राफ का जो शेप आता है, अगेन हम एग्जैक्ट ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर रहे, जो टिपिकल ग्राफ का शेप आता है वो कुछ ऐसे आता है, टच नहीं करता, बहुत दूर जाके अनंत पे, है ना। तो ये मेरा x है, ये मेरा y है, और ये है मेरा y बराबर a टू द पावर x का ग्राफ, और यहाँ पे a का वैल्यू 0 से 1 के बीच वाला। तो जैसे जैसे आप x को वेरी कर पाओगे, जैसे जैसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करोगे तो आपका y का कुछ वैल्यू आएगा अलग अलग। तो वो उसको जब आप प्लॉट करोगे तो यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। कोई दिक्कत, यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बताओ कितना होगा 0,1। क्यों? क्योंकि जब आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक नोट करो। इधर हम आपका सेकंड पार्ट लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं फिर एक साथ नोट कर लेंगे। अगर a का वैल्यू एक से बड़ा है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं a का वैल्यू 2, एक से बड़ा नंबर। अब थोड़ा सा चेक करो फंक्शन का, तो फंक्शन एट 0 इट इज अगेन 1, फंक्शन एट 1 इज 2 टू द पावर 1 दैट इज 2, फंक्शन एट 2 इज a टू द पावर x, a का वैल्यू 2 है, 4 3 2 टू द पावर 3 8। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। नेगेटिव के लिए आप चाहो तो एक दो ड्रॉ कर लेना। इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ध्यान से देखना, x y इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा। तो ये ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, ये टिपिकल शेप है 0,1, ठीक है। कट तो वहीं करेगा, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो जल्दी से, चलो यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग एक इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं, इसको आइलर्स नंबर बोलते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। यूलर नहीं पढ़ने का, आइलर्स बोलते हैं, और इसको ई से डिनोट करते हैं। एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, काफ़ी यूजफुल है ना। इसके बारे में मैथ्स में खूब डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अभी इस पर बिल्कुल बात नहीं करते, बस आप ऐसा समझो जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, एक कांस्टेंट है, वैसे ही आइलर्स नंबर एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू आपको अभी याद रखने का ई बराबर 2.718। याद रखने का तरीका 2.718 718, साथ में एक जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 8, बस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि y बराबर e टू दी पावर x, देखो यहां भी तो नंबर ही होता था ना a, उस a की जगह पे अब की बार हम क्या रख रहे हैं e,
है ना। और आपको बोले कि इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, नहीं घबराना। आप ऐसा सोचो, ये जो a है, ये जो a है, ये ग्रेटर देन 1 है, 2.718 ग्रेटर देन 1 वाला ग्राफ आता है। तो इसका ग्राफ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि काफी यूज होता है इसका, है ना। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं, स्पेशली कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका नाम ही रखते हैं, वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, बेसिक जो शेप होगा वो तो बिल्कुल वैसे ही होगा जो a इज ग्रेटर देन 1 पे आता है, कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करते हैं लगे हाथ लॉगरिदम की। भाई ये लॉगरिदम है क्या, ये लॉगरिदम है क्या। जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, असल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा लॉगरिदमिक फंक्शन है। कैसे, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो एक फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर, सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, है ना। मान लो नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं ताकि इनवर्स डिफाइन हो। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन मतलब एक फंक्शन का उल्टा कैसे होता है, ध्यान से सुनो। मान लो एक फंक्शन है, कोई सा भी फंक्शन, और ये फंक्शन है y एक्स स्क्वायर, जो मेरा फंक्शन, ठीक है। इसमें हम कोई पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं x का, ठीक। ये कुछ काम करता है और बदले में हमको रिजल्ट में y दे रहा है। क्या दे रहा है, y, ठीक है। इनपुट ये फंक्शन इस पे कुछ काम किया, जैसे 2 डाले तो बदले में 4 मिल गया, 4 डाले तो बदले में 16 मिल गया, 3 डाले तो बदले में 9 मिल गया, ठीक है। अब हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। ये मेरा फंक्शन है, अगर बिल्कुल ध्यान से, आहिस्ते से, आराम से सुनिए। अब हम एक ऐसा मशीन बनाना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। फंक्शन क्या है, मशीन। तो इस मशीन में x गया तो x स्क्वायर होके हमको बदले में y मिल गया, है ना, जो कि x स्क्वायर ही है बेसिकली। मतलब इसमें 2 गया तो क्या मिल गया, 4, 3 गया तो क्या मिल गया, 9, ठीक है। अब हम एक ऐसा मशीन बनाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जिसमें जब हम ये 4 को डालें तो वापस से हमको 2 मिल जाए। अब की बार जब ये 4 जो हमको आउटपुट मिला था, उस आउटपुट को जब हम दूसरे वाले मशीन में डालें, ध्यान से सुनना, एक इनपुट के लिए कुछ आउटपुट मिला, और इस आउटपुट को जब दूसरे वाले मशीन में डालें तो वही इनपुट मिल जाए जो पहले था। यानी 4 डाले तो 2 मिल जाए, 9 डाले तो 3 मिल जाए। ध्यान से सुनना। तो ये जो नया फंक्शन है वो इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहलाता है। जो नया वाला फंक्शन है वो पहले वाले फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहलाता है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, इस नए वाले मशीन का नाम है इनवर्स फंक्शन। और ये अगर आपको याद है तो ये मैथमेटिकली कुछ ऐसा दिखता है ना। इसमें जब हम 4 डालेंगे तो 2 मिलेगा, है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन क्या है, रूट एक्स। एक्स स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन क्या है, रूट एक्स। अब देखो, इनवर्स होने के लिए 1-1 फंक्शन होना पड़ता है। ये 1-1 की कहानी पे अभी नहीं जाते हैं, इसीलिए इधर सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे है ना, पक्का। फिर से सुनो, एक मशीन था एक्स स्क्वायर जिसमें 2 डाले तो 4 मिला, 3 डाले तो 9 मिला। अब हमको एक ऐसा मशीन बनाना है जिसमें 4 डाले तो वापस से 2 मिल जाए, 9 डाले तो वापस से 3 मिल जाए। तो उस मशीन का नाम होगा इनवर्स फंक्शन, है ना। और ये मशीन कुछ ऐसा दिखता होगा, अंडर रूट एक्स। तो हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन क्या है, रूट एक्स।
उसी तरह अभी जो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात किए थे, y बराबर a टू द पावर x, ध्यान से सुनो, y बराबर a टू द पावर x, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस। मतलब एक मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं तो बदले में हमको मिलता है a टू द पावर x, है ना, इसमें x डालते हैं तो बदले में मिलता है a टू द पावर x। ध्यान से सुनना, बदले में क्या मिलता है, a टू द पावर x। अब हम एक ऐसा मशीन बनाना चाहते हैं जिसमें इस a टू द पावर x को डालें तो वापस से हमको जो x था वो मिल जाए। अब हम एक ऐसा मशीन बनाना चाहते हैं जिसमें इस a टू द पावर x को डालें तो ये तोड़ के फिर से हमको क्या दे दे, x। तो वो इस एक्सपोनेंशियल का क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन। और उस इनवर्स फंक्शन का नाम है लॉगरिदमिक फंक्शन। ध्यान से सुनो, हमने एक मशीन बनाया जिसमें हमने x डाला तो a टू द पावर x मिला, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, y। क्या बोल रहे हैं, y। अब हम एक नया मशीन बनाना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, जिसमें अगर इस y को डालें तो वापस से क्या मिले, x। और इस मशीन का नाम है लॉगरिदमिक फंक्शन, और इसको ऐसे दिखाएंगे हम, लॉग, बेस मेरा क्या है a, और इसमें क्या डालने का, y, तो फिर से क्या मिल रहा है, x। फिर से समझाएंगे, परेशान नहीं होना। x डालने पे a टू द पावर x मिला जिसका नाम y था, तो अब एक नया मशीन बनाना है जिसमें इस y को रख दें तो वापस से x मिल जाए, और उस मशीन को दिखाते हैं लॉग, बेस क्या था भाई मेरा, ये भी याद होना चाहिए, तो a, और उस मशीन में क्या रखे थे, x, तो क्या मिला था, y। अब रखेंगे y तो क्या मिलेगा, x। इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज लॉगरिदमिक फंक्शन। इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज लॉगरिदमिक फंक्शन। और अगर आप इसको इस तरीके से सीखोगे ना, अभी और नहीं परेशान होना, अभी और आसान करेंगे। अगर आप लॉगरिदम को इस तरीके से याद रखते हो ना, जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं होगी लॉगरिदम में, 100% गारंटी के साथ बोल। लिखो जल्दी से। अब आपको हम लॉग जैसे सिखा रहे हैं बिल्कुल वैसे याद रखना, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्स वाई के पंगा से हटते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको और आसान करते हैं। मान लो ऐसा लिखा हुआ मेरा कि a पे अगर हम b पावर डालें, a पे b पावर डालें तो जो मेरा रिजल्ट मिलता है वो है c, ठीक है। a पे b पावर डालें तो रिजल्ट मिलता है c। ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, पावर के फॉर्म। अब इसी चीज को लॉग के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लॉग के फॉर्म में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए, लॉग बेस क्या है, a, ठीक है, और जो मेरा आउटपुट है अब वो इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट। ध्यान से सुनना, अब इसको कैसे सोचोगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। ऐसा लिख दिए, एक नया मशीन है जिसमें हमको इसको डालना है, किसको, c को, तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, तो रिजल्ट मिलना चाहिए b। कोई दिक्कत, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब इसको कैसे रीड आउट करोगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे कि कोई परेशानी नहीं हो, इसको ऐसे पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि a पे b पावर देने से क्या मिलता है, c। प्रायर इंफॉर्मेशन, a पे b पावर डालने से c मिल रहा है, a पे b पावर डालने से c मिल रहा है, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब इसको कैसे रीड आउट करेंगे, बेस क्या था मेरा, a, तो लॉग में बेस यहां दिखाया जाएगा नीचे। किस बेस की कहानी हो रही है, बेस तो सेम। अब इसको ऐसे रीड करेंगे कि a पे कौन सा पावर डालें कि c मिले,
ध्यान से सुनना। ए पे कौन सा पावर डाले थे तो सी मिला था। अच्छा, ए पे तो बी पावर डाले थे तो सी मिला था, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बी, है ना। इसको और आसानी से करता है, अगर ऐसे लिखा हुआ हो log टू द बेस 2 8। फिर से सोचो, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्या है क्या नहीं है, परेशान नहीं होने का। इसको ऐसे रीड करेंगे, 2 पे कौन सा पावर डालेंगे कि 8 मिलेगा। 2 पे कौन सा पावर डालेंगे कि 8 मिलेगा। अच्छा सर, 2 पे 1 डालते हैं पावर तो 2 2 4 3, अच्छा 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। यू आर डन, यही है लॉग। फिर सोचो, एक सिंपल सा देते हैं, आप खुद से सोचना। लॉग, अब की बार लॉग का बेस 10 है और ये 1000 है। बताओ, स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो। चल, अब आप सोचोगे कि 10 पे कौन सा पावर डालें कि 1000 मिले। 1000 मिले तो आप बोलोगे 3। समझ में आया। अब इसको मैथमेटिकली अच्छे से डिवाइन कर लेते हैं। जैसे साइन फंक्शन क्या था, y बराबर साइन एक्स, वैसे लॉगरिदमिक फंक्शन को ऐसे दिखाते हैं, y बराबर log a x। ठीक है, मतलब इसमें कुछ इनपुट x डालेंगे तो कुछ आउटपुट y मिलेगा। ठीक है, अब इसको ऐसा सोचेंगे कि a पे कौन सा पावर डालें कि x मिले, तो सर y डालते हैं मान लो। ठीक है, a पे कौन सा पावर डालें तो y मिले। अगर इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, अगर इसी को बोले कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो, तो आपको तुरंत लिखना है कि अच्छा a पे y पावर डाल रहे हैं तो x मिल रहा है, तो मेरा ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, यही चीज इक्विवेलेंट है दोनों, है ना। ऐसे सोचने का कभी परेशानी नहीं होगी। फिर अगर ऐसे लिख दे आपको log c a, अब इसको सोचने का कैसे दिमाग में, a पे कौन सा पावर डालें कि c मिले, हो सकता है पता आपको, वही तो निकालना। a पे कौन सा पावर डालें कि c मिले, ऐसे आपको सोचना। log 64, यहां 8 हो जाए। 64 पे कौन सा पावर डालें कि 8 मिले, अच्छा 64 पे अगर पावर हाफ डालते हैं तो 8 मिलता है। उल्टा सोचना है कि नहीं। जैसे अभी तक सोचते थे कि 8 पे 2 पावर डालेंगे तो 64 मिलेगा, 64 पे कौन सा पावर डालें कि 8 मिले, हाफ। यही है लॉग की कहानी। अब ध्यान से सुनो, ये जो लॉग आया है शुरुआत से देखो, a टू दी पावर b बराबर c, तो लॉग के फॉर्म में लिखे log a c बराबर b। अब ध्यान से सोचो उल्टा, a पे क्या, a पे कुछ रेस्ट्रिक्शन था, बिल्कुल a पे रेस्ट्रिक्शन था कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी 1। सेम रेस्ट्रिक्शन यहां भी जाएगा। अगर इस फंक्शन की बात करें y बराबर log a, ये बेस है x, तो a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, है कि नहीं। अगला कहानी सुनो। अच्छा, जब इसका ग्राफ ड्रॉ किए थे तो याद करो, ग्राफ कुछ या तो ऐसा आया था या तो ऐसा आया था, इसका यानी c का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, c का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहां पे c क्या है, लॉग के अंदर का चीज, लॉग के अंदर का डब्बा, यानी लॉग के अंदर जो भी आएगा x मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ लॉग। यहां तक अच्छे से लिख लो और सिंपल लैंग्वेज में लिखे। मान लो कुछ ऐसा दिख रहा है हमको
log t बेस p। इस पे आपको कंडीशन लगा के एक बार खुद से देखो, स्क्रीन पॉज करके सारा कंडीशन लिखो। तो आप लिखोगे कि p जो है मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, और p 1 भी नहीं हो सकता, और t भी जो होगा मेरा ग्रेटर देन 0 के लिए ही ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ के। तो यहां तक जल्दी से नोट डाउन करो अपने लैंग्वेज में। तो जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की बात कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। लॉग के प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे याद करो वहाँ पे दो पार्ट में हम लोग किए थे, y बराबर a⁴x का ग्राफ, जिसमें a आपका लेस देन 1 था, 0 से 1 के बीच में था। तो ये एक कैसा फंक्शन था सर? ये डिक्रीजिंग फंक्शन था, है ना। फिर y बराबर a⁴x और a अगर ग्रेटर देन 1 था तो सर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन था। ठीक है सर, अच्छी बात है। वैसा ही बिल्कुल यहाँ पे भी आएगा। क्यों? क्योंकि बेस तो वही है, वही बेस लॉग में भी आ रहा है। तो अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं, नया फंक्शन y बराबर log x, ये अलग बोलो, इसको अलग सोचो, ठीक है, a जिसका बेस क्या है a, तो ये a पहले 0 से 1 के बीच में हो सकता। अगर ये 0 से 1 के बीच में हो तो अगेन ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा आपको। ठीक, ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। बेसिकली आपको क्या करना है, इस वाले ग्राफ को ऐसे करना, ठीक है, टच नहीं करेगा वहां पर। ठीक है, और अगर y बराबर log x टू द बेस a की बात कर रहे हैं और a ग्रेटर देन 1 है, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये कहां पे टच करेगा? अनंत पे। कहां टच करेगा? अनंत पे। ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, जो कि है 1,0, और ये भी है 1,0। सर ये कैसे आया? तो आप ही सोचो कि अगर इसमें आप 1 पुट करते हो, x का वैल्यू 1 या उसमें, तो इसको कैसे रीड करेंगे? a पे कौन सा पावर डालें कि 1 आए? a पे कौन सा पावर डालें तो 1 आए? तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा कोई भी नंबर है जो कि 1 नहीं है, 0 भी नहीं है, तो उस पर कौन सा पावर डालोगे तो 1 आएगा? ऑब्वियसली 0 डालोगे। अरे किसी नंबर पे 0 पावर डालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। ठीक है, यहीं पे लगे हाथ एक और बात बता देते हैं। लगे हाथ कि मान लो जैसे यहां पे बेस ई होता था, एक स्पेशल बेस था, वैसे यहां पे अगर बेस ई हो, y बराबर log x और इसका बेस e हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। इसको बोलते हैं लॉग, वो सिंपली लॉग है, उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। और इसी को नेचुरल लॉग, और इसी को हम सिंपली ऐसे लिखते हैं y बराबर ln x। जैसे ही ln x लिखा हुआ मिले, स्मॉल ln, जैसे ही स्मॉल ln x लिखा हुआ मिले, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये कुछ नया नहीं है, बिल्कुल भी नया नहीं है। असल में ये एक लॉग है जिसका बेस e है। हाँ, बेस कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, इसका बेस क्या है? e। ये एक पॉजिटिव नंबर है, 2.718, है ना।
जिसका रफ वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं। तो इसका अगर कोई आपसे ग्राफ पूछ ले तो क्या करोगे आप, 1 से बड़ा वाला ए का ग्राफ कौन सा है, ये वाला इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी से। आगे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अब हम लोग लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और उसमें से एक दो हम प्रूफ भी करके आपको दिखा देंगे कि कितनी आसानी से सोचा जा सकता है। आप अगर अच्छे से इन चीजों को थोड़ा सा कंसेप्चुअलाइज कर लेते हो तो आपको कहीं पे कोई परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। स्टार्ट करें। मान लो लिखा हुआ है log a एक्स वाई, ठीक है। दो नंबर है एक्स वाई, सच दैट कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होना चाहिए तभी हम ये लिख पाएंगे। तो दिस विल बी log टू द बेस a x प्लस log y टू द बेस a, ठीक है। ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 1। इसमें एक मिसकंसेप्शन है, बच्चे इसका एक गलत प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से बना के याद कर लेते हैं, वो ये है, ध्यान से देखना, कॉमन एरर समझ लो उसको, आप लोग करते हो। अगर ऐसा लिखा हो log x प्लस वाई टू द बेस a, तो कई बार आप लोग गलती से लिख लेते हो log a x प्लस log a y। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं, अपनी मर्जी से कोई प्रॉपर्टी बनाने की जरूरत नहीं। पक्का? इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसका एक प्रूफ हम दे रहे हैं, बाकी आप ट्राई करना, ठीक है। पहले इसको ध्यान देते हैं। log a x, ठीक है। a पे कौन सा पावर डालें कि x आए, a पे कौन सा पावर डालें कि x आए। तो मान लेते हैं a पे जब हम p पावर डालते हैं, क्या पावर डालते हैं, p पावर। a पे कौन सा पावर डालें कि x आए, तो मान लेते हैं कि a पे p पावर डालने से x आ रहा, ठीक है। मतलब इसका उल्टा आप लिख सकते हो ऐसे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, a टू दी पावर p बराबर x, ठीक है। हाँ सर, अच्छी बात। उसी तरह इसको हम लिख लेते हैं log a y, इसको हम लोग बोल देते हैं q। इसका क्या मतलब है कि a पे कौन सा पावर डालें कि y आए, तो a पे q पावर डालने पे y आ रहा है, ठीक है। इसको अगर आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे a टू दी पावर y, सॉरी a टू दी पावर q बराबर y लिखोगे। हाँ सर, अच्छी बात है। साइड में हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये गलत है, ध्यान रखना, ये वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स वाई बराबर a टू दी पावर p इंटू a टू दी पावर q। अगर आपको एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स की प्रॉपर्टी याद है क्लास 7th, तो दिस इज बेसिकली a टू दी पावर p प्लस q, ठीक है। अब इस साइड पे बात करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log a एक्स वाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a एक्स वाई के जगह पे लिख सकते हैं a पे पावर p प्लस q। तो ये क्या आ गया, अब इसको कैसे रीड करेंगे, a पे कौन सा पावर डालें कि a पे पावर p प्लस q आ जाए,
अरे ए पे कौन सा पावर डालें कि ए स्क्वायर आ जाए, तो सर 2। ए पे कौन सा पावर डालें कि ए क्यूब आ जाए, तो सर 3। ए पे कौन सा पावर डालें कि ए पे पावर पी प्लस क्यू आ जाए, तो ऑब्वियसली सर पी प्लस क्यू। और पी प्लस क्यू का वैल्यू यहां से लिखो, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद बाकी की प्रॉपर्टी हम सिर्फ लिख देंगे, जिसका प्रूफ आप खुद से घर में करोगे, ठीक है। बाकी हम सारी प्रॉपर्टी अब जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, आप उनको नोट डाउन करो, घर में खुद से प्रूफ करने की कोशिश करना। इसके बाद हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पे चलेंगे। क्या करेंगे? शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में आपको एक स्पेशल चीज हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे तो हम ग्राफ का शिफ्टिंग बताएंगे, आपको एक पीडीएफ हम देंगे, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उस पीडीएफ का जो अटैचमेंट हो, उस पीडीएफ में क्या खास बात है, उसमें मैंने जो ग्राफ आपको क्लास में बताना है, उन ग्राफ्स को ग्राफिकल कैलकुलेटर के थ्रू बना के आपके सामने रखा है, ठीक है। उन ग्राफ्स को ग्राफिकल कैलकुलेटर के थ्रू बना के आपके सामने रखा है, और उनके ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ को भी बना के आपके सामने रखा है। तो अभी तो जो क्लास में बनाएंगे वो रफली आप करोगे। जब उन चीजों को आप फिर से देखोगे, ठीक है, जो पीडीएफ आप देखोगे क्लास के बाद देखने का, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो चीज हम सीखे वो एग्जैक्टली वही है ना, क्योंकि वो ग्राफिंग कैलकुलेटर से ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है। उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, अच्छे से मजा आएगा। पक्का? स्टार्ट करें। तो पहले तो लॉगरिदम की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है वो है कि log a एक्स वाई बराबर log a x प्लस log a y, ठीक है। अगर इसी में ऐसे हो log a x बाय y, तो ये हो जाएगा log a x माइनस log a y, ठीक है। एक होता है बेस चेंज, ठीक है। उससे पहले थोड़ा आसान वाला और लिख लेते हैं। इन सारे का प्रूफ आप खुद से करके ट्राई करना घर पे। log a मान लो x टू द पावर n है, ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज n log a x, ठीक है। फिर अगर ऐसा है log a b, तो आप इसका रेसिप्रोकल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो 1 बाय log a b, ठीक। फिर अगर ऐसा, इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। अगर हमको यहाँ पे x की जगह पे कुछ और बेस चाहिए, मान लो b चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log x टू द बेस b डिवाइडेड बाय log a टू द बेस b, ठीक है। बेस चेंज फॉर्मूला यहां से अलग कर लेना, ठीक है। ये आपका बेस चेंज फॉर्मूला हो गया, ठीक। अच्छा, इसके लिए घबराना नहीं, जो सारा प्रॉपर्टी लॉग का वही प्रॉपर्टी ln का भी है, बस ये समझो ना, वो भी लॉग ही है, लॉगरिदम ही है, बस उसका बेस e है। यानी अगर ऐसे लिखा हो ना ln x y, तो नहीं घबराने का, इट इज ln x प्लस ln y। समझ में आया? तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सब काफ़ी यूजफुल है, फिजिक्स में भी और मैथ्स में तो है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन करो। अब हम लोग थोड़ा सा शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, है ना। आपका शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ आ जाएगा तो बहुत फ़ायदा होगा, चाहे फिजिक्स की बात हो, मैथ्स में तो फिर फंक्शन में आपको अलग से पढ़ना ही पढ़ना है। तो थोड़ा सा आपका मैथ्स वाला काम भी हम आसान कर देते हैं। चल,
तो शिफ्टिंग वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल समझ के याद रखने की कोशिश करेंगे, जल्दी याद होगा। ये नहीं कि ऐसा हो तो ऐसा रट लो, ऐसा हो तो ऐसा रट लो, ऐसा हो तो ऐसा रट लो, नहीं, हम वो नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि चीजें आप कंसेप्चुअलाइज करके याद करो, ठीक है। आगे चले। ये क्या बोल रहा है कि मान लो आपको पता है कि y बराबर fx का ग्राफ कैसा है, ठीक है, पता है। तो एक नया ग्राफ बनाना है, एक नया फंक्शन का ग्राफ बनाना है y बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर y बराबर e टू द पावर x का ग्राफ पता है तो आप क्या उससे ये ड्रॉ कर सकते हो y बराबर माइनस e टू द पावर x, या आपको ये पता है, ध्यान से सुनो, y बराबर साइन x का ग्राफ पता है एग्जाम्पल, तो क्या आप ये बना सकते हो y बराबर माइनस साइन x? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इस यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लो ढेर सारा एग्जाम्पल दे देंगे, परेशान नहीं हो। e टू द पावर x का ग्राफ हमको पता है ना, ये मेरा x है, ये y है, और ये मेरा y बराबर e टू द पावर x। हमको एक नया ग्राफ बनाना, बिल्कुल ध्यान से सुनो, जिसमें ये मेरा y डैश है और ये x है, और y डैश का वैल्यू e टू द पावर x नहीं है, माइनस e टू द पावर x। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अच्छा सर कैसा होगा इसका ग्राफ? ऐसा सोचो, पहले जब इसमें 1 पुट करते थे तो क्या मिलता था? e टू द पावर 1। पहले जब इसमें 2 पुट करते थे तो क्या मिलता था? e टू द पावर 2, है ना। पहले इसमें अगर हाफ पुट करते थे तो क्या मिलता था? e टू द पावर हाफ। ठीक, हाँ अच्छी बात। अब इसको इसमें देखो, y डैश वाले में, y डैश है ये, इसी में इन सारे चीज को पुट करके देखते हैं, ठीक है। पहले अगर 1 पुट करते थे तो e टू द पावर 1 मिलता था, लेकिन अब 1 पुट करने पे माइनस e टू द पावर 1 मिलेगा। पहले अगर 2 पुट करते थे तो e टू द पावर 2 मिलता था, अब माइनस e टू द पावर 2 मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब पहले अगर 1 मिलता था तो उसी जगह पे आप -1 मिलेगा, सेम नंबर रखने पे। x के जिस वैल्यू पे 1 मिलता था अब -1 मिलेगा, x के जिस वैल्यू पे 2 मिलता था अब -2 मिलेगा, x के जिस वैल्यू पे 3 मिलता था अब -3 मिलेगा। यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? मतलब जो x एक्सिस के ऊपर था वो नीचे आ जाएगा एज इट इज, और अगर कोई नीचे था जहां पे -2 आ रहा था पहले, मान लो इसमें नहीं आ रहा किसी और में आ रहा, जहां पे पहले -2 आ रहा था अब 2 आने लगेगा, यानी -2 y का वैल्यू जो था वो ऊपर चला जाएगा। यानी इस एक्सिस के अबाउट इमेज बना देना है, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना देना है, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना देना है। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है तो y डैश बराबर एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा? मिरर इमेज होगा अबाउट एक्स एक्सिस। यानी अगर मान लो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है ना, एफ एक्स का ग्राफ है, मान लो y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, तो y बराबर माइनस एफ एक्स का ग्राफ,
कुछ ऐसा होगा, ये वाला नीचे ये वाला ऊपर, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं आया, कहां से आएगा? दिमाग ही नहीं। अरे आ गया, अरे आ जाएगा, नहीं आया तो रिवाइंड करो, फिर से सुनो, पक्का समझ में आएगा, है ना। तो जब भी y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है तो y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, कहानी खत्म। अब मतलब ये खत्म नहीं हुआ, इस शिफ्टिंग का कहानी खत्म, फर्स्ट शिफ्टिंग, ठीक है। लिखो जल्दी से, चलो नेक्स्ट शिफ्टिंग। अगर आपको y बराबर एफ एक्स पता है और हमको नया ग्राफ बनाना है y डैश बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, सेम नहीं अलग है, उसमें फंक्शन कैलकुलेट करके माइनस लगाना है, इसमें x की जगह पे माइनस एक्स रखना है, बता चुके हैं हम। जैसे कि पहले अगर आपके पास ग्राफ है e टू दी पावर x, तो आपको ग्राफ बनाना है e टू दी पावर माइनस एक्स। अब खुद से सोचो कि क्या हुआ होगा, y बराबर e टू दी पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। पहले स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा सोचते हैं इसको, देखो पहले था y बराबर e टू दी पावर x, अब हो गया ये y बराबर e टू दी पावर माइनस एक्स। ध्यान से सुनो, पहले अगर 1 रखते थे तो e टू दी पावर 1 आता था, 2 रखते थे तो e टू दी पावर 2 आता था, 1 पे आया, 2 पे आया। पहले अगर 3 रखते थे तो y का वैल्यू e टू दी पावर 3 आता था, पहले -2 रखते थे तो y का वैल्यू e टू दी पावर -2 आता था, पहले -1 रखते थे तो y का वैल्यू e टू दी पावर -1 आता था। आता हो? अब की कहानी सुनो, अब की कहानी सुनो। अगर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 नहीं आएगा, e टू दी पावर -1 आएगा। 2 रखेंगे तो y का वैल्यू e टू दी पावर -2 आएगा। 3 रखेंगे तो y का वैल्यू e टू दी पावर -3 आएगा। -2 रखेंगे तो y का वैल्यू e टू दी पावर 2 आ जाएगा, अरे -2। और जब -1 रखेंगे तो y डैश का वैल्यू e टू दी पावर 1 आ जाएगा। ध्यान से सुनो, मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनना, पहले जो वैल्यू 1 पे आता था इस फंक्शन में, नए वाले में वही वैल्यू -1 पे आएगा। ध्यान से सुनना, पहले जो वैल्यू 1 पे आता था वो अब -1 पे आएगा, या जो पहले -1 पे आता था वो अब 1 पे आएगा। यानी जो -1 पे आता था वो वैल्यू 1 पे आएगा, नए वाले का बात कर रहा हूं। जो पहले 2 पे आता था, ये वाला नया है, याद रखना, नया वाला को क्रॉस से दिखाते हैं, हाँ। जो पुराने वाले के -1 पे आता था वो नए वाले के 1 पे आ रहा है, जो पुराने वाले के 1 पे आता था वो नए वाले के -1 पे आएगा, अरे है ना यहाँ -1। जो पुराने वाले के 2 पे आता था वही वैल्यू आएगा, लेकिन कहां, नए वाले के -2 पे आएगा। जो पुराने वाले के -2 पे आता था ये, वो नए वाले के लिए 2 पे आएगा, यानी ये। इधर का ग्राफ इधर, इधर का ग्राफ इधर, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। हम बना हुआ ग्राफ भी आपको भेज देंगे PDF नीचे लिंक में, देखना बिल्कुल ऐसे आएगा।
ओरिजिनल ग्राफ रेड कलर में होगा, ये वाला ग्राफ आपका रेड कलर में होगा हमेशा, और ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ ब्लू कलर में होगा। ठीक है, याद रखिएगा, उसमें लिखा हुआ है ऐसा डिटेल। तो इसको क्या बोलेंगे, अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है तो y डैश बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा वो होगा मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सेस। नोट डाउन करें, है ना। फिर अगला शिफ्टिंग करेंगे, स्क्रीन पॉज करो, नोट डाउन करो, कोई डाउट आए नीचे कमेंट सेक्शन उसी के लिए है, पूछ डालो। अगला शिफ्टिंग, अगर आपको पता है y बराबर एफ ऑफ एक्स की कहानी, ठीक है, और आपसे कोई पूछे y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस ए कोई पॉजिटिव नंबर है, ए कोई पॉजिटिव नंबर है ना। मतलब अगर आपको पता है y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछ ले y बराबर साइन एक्स प्लस पाई बाई 2, इसका ग्राफ देखो, x प्लस सम नंबर, असल में देखना यही cos x है, ठीक है, बट अभी भूल जाते हैं इसको थोड़ी देर। अरे उस दिन बताए थे ना रिडक्शन फॉर्मूला, चेक कर लेना, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर, अरे साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, छोड़ते हैं अब उसको, ठीक है। इसमें क्या होगा सोचते हैं, ये ऐसा कुछ ग्राफ था पहले, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, याद करना, ये था 0, ये था पाई बाई 2, ये पाई, और ये था 3 पाई बाई 2, और ये है 2 पाई, ये है माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। ठीक है, सिंपल सा कहानी, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना कैसे शिफ्टिंग होगा। पहले सोचो, पहले जब 0 पुट करते थे, 0 तो आता था साइन 0 यानी 0, ठीक है। पहले जब पाई बाई 2 पुट करते थे तो आता था साइन पाई बाई 2 यानी 1। पहले जब माइनस पाई बाई 2 पुट करते थे तो आता था साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है, ग्राफ से भी देख लेना। पहले जब पाई पुट करते थे तो आता था साइन पाई यानी 0। अब अगर पाई पुट करेंगे, मतलब पहले अगर माइनस पाई पुट करते थे तो आता था साइन माइनस पाई दैट इज 0, ठीक है। लेकिन अब अगर 0 लाना, ध्यान से सुनना, तो क्या इसमें 0 पुट करना पड़ेगा? नहीं, इसमें क्या पुट करना पड़ेगा? अब अगर 0 लाना है तो क्या पुट करना पड़ेगा? तो सर x माइनस पाई बाई 2 रख के देखें, हाँ बिल्कुल, y डैश एट माइनस पाई बाई 2 क्या आ रहा है? तो सर साइन 0 आ रहा है यानी 0। अच्छा, ऐसा करते हैं कि पहले पाई बाई 2 पुट करते थे ना, अब पाई बाई 2 पुट करके देखते हैं। या ऐसा सोचो, पहले 1 लाने के लिए क्या पुट करते थे? पाई बाई 2। अब क्या करना पड़ेगा 1 लाने के लिए? तो x कितना पुट करना पड़ेगा? 0। तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2 1। पहले -1 लाने के लिए क्या पुट करना पड़ता था? माइनस पाई बाई 2। अब -1 लाने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा? आप ही बताओ। -3 पाई बाई 2।
तो ये आ जाएगा साइन -3π/2 प्लस π/2, तो -π, सॉरी हम ये ला रहे हैं ना, पहले 0 लाने के लिए क्या पुट कर रहे थे, पाई। अब अगर पुट कर दे यहां पे π/2, क्या पुट कर दें, π/2, सॉरी, तो क्या हो जाएगा साइन पाई, क्योंकि पाई पहले से है और π/2 पहले से और π/2 और डालना है, तो ये हो जाएगा 0। अब ध्यान से सुनना, पहले जो 0 पे आ रहा था, पहले जो 0 पे आ रहा था, नया ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, साथ में लगे हाथ। पहले जो 0 पे आ रहा था अब -π/2 पे आ रहा है, तो 0 पे कितना आ रहा था, पहले 0, अब -π/2 पे क्या आएगा, 0, यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले π/2 पे जो आ रहा था वो अब 0 पे आ रहा है, पहले π/2 पे क्या आ रहा था, पहले π/2 पे क्या आ रहा था, 1, अब 0 पे क्या आ जाएगा, 1, अब 0 पे क्या आ जाएगा, 1। अब ऐसा सोचो कि पहले π/2 पे क्या आ रहा था, 1, अब π/2 पे क्या आएगा, 0, अब π/2 पे क्या आएगा, 0। इसी तरह जब कुछ पॉइंट्स लेके आप प्लॉट करोगे ना, तो ये ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा। अब ध्यान से सुनना, क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले जो वैल्यू π/2 पे अचीव हो रहा था अब वो 0 पे अचीव हो रहा है, पहले जो वैल्यू π/2 पे अचीव हो रहा था 1, वो अब 0 पे ही अचीव हो जा रहा है, और पहले जो 0 पे अचीव हो रहा था वो अब -π/2 पे अचीव हो रहा है। मतलब अगर ऐसा सोचो इस ग्राफ के बारे में कि अगर इस ग्राफ को π/2 से इधर खिसका दो, मतलब इस ग्राफ को ऐसा समझो, ये ग्राफ को ऐसा रहने दो, एक्सिस को आगे खिसका दो या इस ग्राफ को पीछे खिसका दो, है ना, क्या ऐसा ग्राफ मिलेगा, बिल्कुल। अगर हम यहां से एक्सिस बना दें तो देखो यही ग्राफ, मतलब अगर यहां पे कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ते हो, जैसे यहां पे हम नंबर जोड़े π/2, तो ग्राफ उतने ही वैल्यू से लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। अगर कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे तो ग्राफ उसी, जैसे π/2 यूनिट है ना, तो ग्राफ π/2 यूनिट से लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, और इसीलिए देखो ये कॉस का ग्राफ भी बन रहा है, याद आ रहा है। इसलिए हम बोले थे ना कि कॉस और साइन का ग्राफ मिलता जुलता क्यों है, असल में वो साइन का ग्राफ π/2 से शिफ्टेड है और कोई अंतर नहीं है। समझ में आया तो लिखो पक्का। इसी तरह सेकंड पार्ट हम जल्दी से कर देते हैं। इसी तरह अगर यहां पे वो आप खुद से लिखना, फोर्थ, अगर यहां माइनस हो, मतलब आप कोई पॉजिटिव नंबर घटा रहे हो, है ना, पॉजिटिव नंबर घटा रहे हो, तो ग्राफ उतने यूनिट से राइट शिफ्ट होगा। तो पिछले वाले में लिख लेना लेफ्ट शिफ्ट होगा ए यूनिट से, और इसमें होगा राइट शिफ्ट बाय ए यूनिट, राइट शिफ्ट बाय ए यूनिट। अगर ए घटा रहे हो, ए पॉजिटिव नंबर लेने का हमेशा, ताकि घटाने जोड़ने में कंफ्यूजन ना हो, तो अगर ए जोड़ रहे हो, अगर एफ एक्स का ग्राफ पता है और एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ निकालना है, प्लस ए का ग्राफ निकालना है, तो क्या करने का बताओ, ए यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करने का, और माइनस ए का ग्राफ तो ए यूनिट राइट शिफ्ट करने का। आपका एक होमवर्क जो हम नहीं बता रहे हैं, कभी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, दैट इज कि अगर y बराबर एफ एक्स का ग्राफ पता है तो y डैश बराबर a प्लस एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, वेयर a इज ए पॉजिटिव नंबर। ट्राई करोगे खुद से, और यहां तक की बातों को, यहां 4 प्रॉपर्टी हो गया, 3 नहीं है, एक और लिख दिए लगे हाथ, तो आप उसको भी लिखो, फिर आगे चलते हैं।
अब देखो इसका भी आपको पीडीएफ में तो मिल जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। मान लो ऐसा ग्राफ है, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ होगा, -1 से 1 के बीच में ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत? अब बोल रहा है हाफ साइन एक्स, मतलब थोड़ा सा इसका प्लॉटिंग करते हैं। मतलब पहले अगर हम y का वैल्यू पुट करते थे 0 तो कितना आता था 0। अब अगर y का वैल्यू पुट करते हैं 0 तो कितना आता है 0। ठीक, पहले y का वैल्यू पुट करते थे π/2 तो कितना आता था 1। अब पुट करेंगे π/2 तो कितना आएगा हाफ। इसी तरह जब आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी ग्राफ हाफ यूनिट हो जाएगा, ऐसे चिपटा हो जाएगा। यानी पहले 1 और -1 के बीच था ना, अब हाफ, ध्यान से सुनना, इसको डार्क लाइन में हम ड्रॉ कर देते हैं, हाफ और -हाफ के बीच में रह जाएगा। यानी ये ग्राफ, अच्छा क्रिटिकल पॉइंट में कोई फर्क नहीं आएगा, जहां जहां 0 आ रहा था अभी भी 0 आएगा, और जहां जहां 1 आ रहा था वहां हाफ हो जाएगा, और जहां जहां हाफ आ रहा था वहां -हाफ हो जाएगा। यानी ये ग्राफ आप कुछ ऐसे दिखेगा, ध्यान से देखना, ऐसे 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 ऐसे, देखो उसके अंदर चिपटा सा ग्राफ, ऐसे ऐसे। ठीक है, पहले ये था 1 -1, अब हो गया हाफ -हाफ, ऐसे ही उसमें सोचो ये ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा, अगर 2 से कर दिए तो स्ट्रेच हो जाएगा। यानी ये कहानी 1 पे ना खत्म होकर अब 2 पे खत्म होगी, और क्रिटिकल पॉइंट्स में यानी जहां जहां 0 हो रहा था पहले अभी भी 0 हो रहा, कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अगर ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसे था, ध्यान से देखना, 1 और -1 के बीच में, 1 -1, ओरिजिनल साइन एक्स का ग्राफ ऐसे था। ठीक है, अब जो नया ग्राफ होगा वो 2 और -2 के बीच में चला जाएगा, सेम, और क्रिटिकल पॉइंट में कोई फर्क नहीं। यानी ये ग्राफ ऐसे होगा, देखो, और जहां 1 आ रहा था वहां 2 आ जाएगा, सारा वैल्यू ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ वाला यहाँ वाला, तो ये ऐसे दिखेगा। है ना, क्या ये चीज आपके समझ में आई? पक्का पक्का नोट डाउन करो। इसमें क्या होगा सोचो, अगर आपके पास fx का ग्राफ, जैसे ये है मेरा y = fx, अभी तुरंत सीखे हैं लॉ का ग्राफ कुछ ऐसा है ना? हाँ सर, ठीक है, इसमें मॉड लगा दिया। अब मॉड क्या करता है, ध्यान से सुनो, मॉड के अंदर की चीज अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज रहने देगा, मॉड के अंदर की चीज अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज रहने देगा, और मॉड के अंदर का चीज निगेटिव है तो एक माइनस साइन लगा देगा। यानी अगर ये पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो जिस हिस्सा में ये पॉजिटिव है उस हिस्सा में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब ये हिस्सा। लेकिन जिस हिस्सा में ये निगेटिव है उसमें वो मैग्नीट्यूड में उतना ही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। यानी जहां पे -2 आने का, ध्यान से सुनो, वहां अब 2 आने लगेगा,
जहां पे -3 आने का, वहां पे अब 3 आने लगेगा, ये वाला कुछ ऐसा हो जाएगा, y बराबर -ln x। लेकिन पूरे में नहीं, सिर्फ उस हिस्से में जहां log निगेटिव है, जहां log निगेटिव है, यानी इस हिस्से में ये वाला लगाना -fx होने के क्या होता था, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। और ऐसे भी सोचो ना, ये हिस्सा यहां, ये हिस्सा यहां, ये हिस्सा यहां, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये और ये वाला गया, यानी मॉड लगाओगे तो x एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा मिरर इमेज हो जाएगा और जो ऊपर था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा मिरर इमेज हो जाएगा x एक्सिस के अबाउट, और ऊपर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह साइन में लगा के देखो, सर पहले ये ग्राफ कुछ ऐसा हुआ करता था, टुई 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 टुई, अब क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर है, नीचे वाला भी ऊपर है, ये खत्म, ये भी ऊपर, ऐसे ये खत्म, यानी अब ये ग्राफ ऐसे हो गया, टुई 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 टुई। पक्का पक्का। एक सवाल आपके लिए होमवर्क ट्राई करने का, अगर आपको पता है y बराबर f ऑफ x का ग्राफ, तो आपको बनाना है y बराबर f ऑफ मॉड x का ग्राफ। ठीक है, अब बाहर में मॉड नहीं लगाना है, इनपुट में मॉड लगाने का। तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। अगले क्लास से हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, है ना, तो खूब मजा आने वाला है। एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, है ना, ये नहीं कि ये छोड़ के अगला देख लेते हैं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। पक्का। अच्छा लगा, मजा आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।